बात है, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा बीड़ी पिए, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा शराब पिए, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा चोर डाकू डकैत बने। तो फिर तुम क्यों बने हुए हो भाई? और झूठे अम्बेडकरवादी ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। बिगड़ते हैं तो वो अपने कर्मों की वजह से बिगड़ते हैं। आपके कर्म फल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म है तो बुरा। कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है दुनिया के अंदर। हम ईश्वर नहीं मानते। बाबा साहब का केवल जयकार करने से काम नहीं चलने वाला। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर अमल करना पड़ेगा। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिलवाई है और 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हो इसमें से आप झूठे अम्बेडकरवादी हो। और झूठे अम्बेडकरवादी ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। मैं किसी को नहीं रोकता, तुम मंदिर जाओ कहीं भी जाओ, मैं मानता नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं तो 3-4 साल हो गए मैं जीवन में घूम रहा हूँ, मुझे कहीं किसी ने आज तक मेरे पर हमला नहीं किया, मुझे तो किसी ने गाली नहीं दी। फिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? ये सोचने वाली बात नहीं है। जबकि सबको पता है कि मैं धर्म चेंज करवाता हूँ, मैं लोगों को बहुत धर्म के प्रति जागरूक करता हूँ। हमें अपने आप पर संयम बरतने की जरूरत है। हमें किसी समाज से कोई लेना देना नहीं। हमें कोई समाज कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमें क्या मतलब। सही है। मैं क्या कर रहा हूँ हमेशा ये सोचे कहीं मेरे से तो चूक नहीं हो रही, मेरे अंदर तो कहीं खराबी नहीं है, मेरे अंदर तो कहीं कमियां नहीं है, मैं गलती तो नहीं कर रहा। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। और जब तक इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तब तक कल्याण और उद्धार नहीं होने वाला। चाहिए कहीं पर मत्था टेक आओ, कितने ही प्रसादी चढ़ा लो, कितने ही कुछ कर लो, नहीं होने वाला। आपको अपनी गलतियों को पहचानना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरी क्या कमी है। उस कमी को पहले पहचानिए, उस कमी को दूर करिए, फिर ये पता करिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, उस अच्छाई को बचा के रखिए। फिर पता करिए कि मेरे अंदर किस अच्छाई की कमी है, उस अच्छाई को अपने बनाइए। इस तरीके से आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे तो ही उद्धार होगा। सही। बाकी कहीं कल्याण नहीं है, फालतू भटकने से कोई मतलब नहीं, कहीं पूजा अर्चना वंदना करने से कोई मतलब नहीं। केवल बाबा साहब ने एक ही बात कही, बहुत धर्म को मानिए, बुद्ध को मानिए। बुद्ध ये कहते हैं, बाबा साहब भी यही कहते हैं, नत्थी में शरणंगयं बुद्धो में शरणंगवरं एतेन सच्चवचेन होतु में जय मंगलम्। मेरी कोई और शरण नहीं है, मैं कोई और शरण नहीं जाऊंगा, मेरी केवल एक ही शरण है और वो बुद्ध है। और बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवान है। बुद्ध का मतलब है कि जिसने अपने आप को जागृत कर रखा है, जिसने अपने आप को जगाया है, जिसने अपने आप को जाना है, जिसने अपनी बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को अपने अंदर डाला है। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध है। बुद्ध कोई भगवान नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। उनका नाम तो गौतम था। हाँ। तो फिर हमें पूजा गौतम की करनी चाहिए, बुद्ध की क्यों कर रहे हैं? गुणों की हमेशा पूजा होनी चाहिए। हाँ। केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई सामने वाले में कोई गुण नहीं और हम पूजा करते जाए। बिना गुणों की पूजा करना ठीक नहीं है। रविदास जी ने भी यही कहा। रविदास जी क्या कहते हैं? जो गुणवान है उनकी पूजा करो, यदि गुणहीन पंडित भी है तो उसकी पूजा नहीं करनी है। गुण देखने हैं, सामने वाले में दखन है कि नहीं है। हमारे मारो नहीं तो दखन तो है ही को नहीं, तो सामने वाले में दखन है कि नहीं है, दखन देख रहे हैं। दखन नहीं है तो कोई मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। गुणों को पहचानिए। और बौद्ध धर्म में पूजा गुणों की होती है, व्यक्ति की नहीं होती। इसलिए किसी को भगवान या ईश्वर नहीं माना। हम भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन वहाँ भगवान का मतलब ईश्वर नहीं है। भगवान का मतलब कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। भगवान का मतलब वहाँ ये है, भक्त रोगो भक्त दास दोषो भक्त मोहो इतिसो भगवा। जिसने अपने अंदर से मोह खत्म कर लिया, जिसने अपने अंदर से द्वेष खत्म कर लिया, जिसने अपने से किसी के प्रति राग है उसको खत्म कर लिया, वो भगवान है। तो हम लोग इस बात को पहचाने। हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, सामने वाले दूसरों को उसमें पालन करना जरूरी है। जब तक आप खुद शरीर पे धारण करके नहीं देखोगे आपका कल्याण नहीं होगा। बढ़ता हर कोई है,
मनन कोई नहीं करता। सही है। जब तक मनन नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं। सारे पढ़ करके आए हैं, सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को बन गए हैं, फिर ये समस्या क्यों आ रही है? इतने बड़े सम्मेलन करने की समस्या क्यों आती है? लाखों रुपये खर्च करने की, इतनी सारी बसें, तेल, पेट्रोल बनाने की। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर समझ करके सही से धारण नहीं किया। सब अपने बच्चों को तो सिखाते हैं। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा बीड़ी पिए, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा शराब पिए, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा चोर, डाकू, डकैत बने। तो फिर तुम क्यों बने हुए हो भाई? तुम भी तो किसी के बेटे, तुम छोड़ दो ना पहले। बेटे को शराब नहीं पीनी चाहिए, बाप पी सकता है, उसको अधिकार है। ये इस तरीके की बातों पर मंथन करना जरूरी है। जब तक आप खुद ये दिन में देखिए मेरे से कहाँ गलती हो रही है, कहीं मेरे किसी काम से मेरे को, मेरे परिवार को और मेरे समाज को नुकसान तो नहीं हो रहा, ये देखना जरूरी है। यदि आपके किसी भी कृत्य से आपका खुद का, आपके परिवार का, आपके समाज का नुकसान हो रहा है, तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देश है वो उसके देश के नागरिकों से बनता है, पूरे भूभाग से नहीं बनता। एक पड़े हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन जहाँ बस्ती होती है ना, वही काम होता है। सही है। बस्ती के बिना काम नहीं होता है। लोग हैं तो नहीं है तो फिर क्या काम थे? लोग नहीं है तो मकान किस काम के? लोग नहीं है तो ये सारी जितनी सारी सुविधाएं हैं किस काम की? लोग जरूरी है, और लोग है वो उस राष्ट्र की असली संपत्ति है। बाकी कोई संपत्तियां नहीं है, कितने पैसे हैं, कितने हैं, लोग कितने मजबूत हैं, लोग कितने जागरूक है, लोग कितने सच्चे हैं, वो उसकी असली संपत्ति है। ये समझना पड़ेगा, और ये प्रत्येक व्यक्ति से, किसी को कहने की जरूरत नहीं। मैं तो किसी को नहीं कहता, मेरे माँ बाप को नहीं कहता तुम पूजा करो, उसको करो, ये करो, नहीं करता। मैं अपने आप में करता हूँ, मुझे कौन रोकने वाला? मैं गलत काम करता हूँ, चोरी करता हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, किसी के साथ व्यभिचार कर रहा हूँ, किसी को गाली दे रहा हूँ, तो मैं गुनहगार। मैं किस धर्म को मानूं, किस धर्म का फॉलो करूं, किस ईश्वर की पूजा करूं, कहाँ जाऊं, नहीं जाऊं, ये मेरी स्वतंत्रता है, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। और इस बात को आज हमें अधिकार के रूप में मिला है। पहले ऐसा अधिकार नहीं था कि तुम मन चाहे वो धर्म चुन लो, मन चाहे उसकी पूजा कर लो, मन चाहे वहाँ चले जाओ, ऐसे अधिकार नहीं थे। ये अधिकार संविधान के प्रदत्त अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है। आप सब लोगों को कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान क्या है? भाई नया संविधान बन रहा है, नए कानून आ रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन उस कानून में हमारे लिए क्या जगह है, इस बात को सोचना पड़ेगा ना। तो किसी के घर में बिल्डिंग बन रही है, हमारे क्या काम है? क्या उसमें हमारे लिए कोई कमरा है क्या? यदि हमारे लिए उसमें कमरा नहीं है तो हमें ये मांग करनी है कि उसमें हमारा कमरा हो। यानी कि सरकार बन रही है तो सरकार के अंदर हमारी भागीदारी होनी चाहिए। बाकी कोई मेरे साथ कई सारे ऐसे बैठते हैं, धर्मगुरु वगैरह बैठते हैं, कहते हैं हमारे धर्म में तो ये अच्छा है, वो है, सारी चीजें अच्छा ही